प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है। होमगार्ड भर्ती परीक्षा का आज 25 अप्रैल 2026 को पहली शिफ्ट का पेपर हो चुका है और इसके सभी 100 प्रश्नों के उत्तर हम आपको देने वाले हैं। इसमें जो अलग-अलग बच्चे बैठे हुए थे, उन सबको अलग-अलग प्रकार की शीट मिली थी, जिनमें क्वेश्चन तो एक ही तरह के थे, मगर क्वेश्चन नंबर आगे-पीछे हो सकते हैं। तो कहीं भी क्वेश्चन नंबर अगर आपका मिसमैच हो रहा है, तो वीडियो को रोक के क्वेश्चन को आगे-पीछे करके देख लेना। सबसे पहला क्वेश्चन आया था, कौन सा सोशल मीडिया मैट्रिक आपके कंटेंट को देखने वाले अद्वितीय उपयोगकर्ताओं की कुल संख्या को संदर्भित करता है? लाइक्स, बाउंस रेट, रीच या ग्रोथ? तो इसका आंसर है ग्रोथ, कि आपकी जो वीडियो है उसने कितना ग्रोथ किया। तुंगभद्रा नदी किस नदी की प्रमुख सहायक नदी है? क्वेश्चन नंबर 2 है ये, तो यह है कृष्णा नदी की। तुंगभद्रा नदी कृष्णा नदी की सहायक नदी है। मेनका गांधी बनाम भारत संघ मामले के बाद अनुच्छेद 21 किन अनुच्छेदों से जुड़ गया था? तो इसका जो आंसर है आपका अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 19 से जुड़ गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस के संदर्भ में पीएसी का पूर्ण रूप क्या है? पीएसी पीएसी की फुल फॉर्म पूछी गई है यहाँ पे, तो इसका है प्रोविंशियल आर्मी कोर। प्रोविंशियल आर्मी कोर, सी ऑप्शन। भारतीय संविधान की प्रस्तावना का उद्देश्य सभी नागरिकों के लिए किस प्रकार का न्याय सुरक्षित करना है? तो प्रस्तावना के अनुसार जो है सबको सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय मिलना चाहिए। इसका ऑप्शन डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी एक अदिश राशि है? अदिश राशि वो होती है जिसमें दिशा नहीं होती। बल, विस्थापन, वेग या चाल? इसमें चाल जो है ये अदिश राशि है। निम्नलिखित में से कौन सा मिशन भारत सरकार द्वारा कृषि क्षेत्र में जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए कार्यान्वित किया गया? तो इसमें जो आंसर है इसका राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन। राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन जो है इसका आंसर है। आत्मनिर्भर भारत अभियान किस वर्ष शुरू किया गया था? आत्मनिर्भर भारत अभियान किस वर्ष शुरू किया गया था बच्चों? ये 2020 में शुरू किया गया था, 2020। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त युग की राजनीतिक चालों और शाही संघर्षों पर गहराई से प्रकाश डालने वाला उपन्यास योद्धा द डायनेस्टी ऑफ समुद्रगुप्त किसके द्वारा लिखा गया? तो ये रजत पिल्लई के द्वारा लिखा गया है। स्वायत्त संगठन राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद एनसीईआरटी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो एनसीईआरटी की स्थापना 1968 में की गई थी। विटामिन B1 का रासायनिक नाम क्या है? तो इसका नाम है थायोमीन। विटामिन B1 का रासायनिक नाम क्या है? थायोमीन। निम्नलिखित रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित समीकरण चुनिए। हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन से हाइड्रोजन क्लोराइड बन गया, तो H2 प्लस Cl2 ये बन जाता है 2HCl, क्योंकि HCl जो है सिंगल में चलता है, तो दो मॉलिक्यूल मिले हैं तो इसका HCl का एक मॉलिक्यूल, दो मॉलिक्यूल बनकर तैयार होंगे। उत्तर प्रदेश की आधिकारिक भाषा कौन सी है? तो उत्तर प्रदेश की पहली आधिकारिक भाषा हिंदी है और दूसरी आधिकारिक भाषा जो है इसकी उर्दू है। कौन सी है? उर्दू। किस वैज्ञानिक को रोग का जन्म सिद्धांत प्रतिपादित करने का श्रेय दिया जाता है? तो यह है लुई पाश्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, उत्तर प्रदेश में किस शहर को पीतल नगरी कहा जाता है? तो पीतल का सबसे ज्यादा काम मुरादाबाद के अंदर होता है। इसमें एक डिपो ही बना हुआ है, पीतल नगरी डिपो कहा जाता है उसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, को प्रत्येक वर्ष 17 मई को विश्व स्तर पर मनाया जाता है? तो विश्व दूरसंचार और सूचना समाज दिवस को जो है 17 मई को विश्व स्तर पर मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया आपका, योगेंद्र सिंह यादव को उनकी वीरता के लिए कौन सा सम्मान प्रदान किया गया था? तो यह था परमवीर चक्र। कौन सा शहर दादरी मेला की मेजबानी करने के लिए प्रसिद्ध है? तो दादरी मेला लगता है बलिया के अंदर। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस प्रकार की अर्थव्यवस्था न्यूनतम सरकारी हस्तक्षेप के साथ आपूर्ति और मांग द्वारा अधिकतर संचालित होती है? तो यह बाजार अर्थव्यवस्था, मांग और आपूर्ति यानी कि बाजार अर्थव्यवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा भारतीय संगठन भूटान के विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति प्रदान करता है? तो ये आरबीआई प्रदान करता है। निम्नलिखित में कौन सा मानव अधिकारों का सबसे अच्छा वर्णन करता है? अधिकार जो सभी मनुष्यों के हैं, ये सबसे अच्छा मानव अधिकारों को वर्णित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया आपका, महाबलीपुरम स्मारकों की कलात्मक विरासत के लिए कौन सा राजवंश जिम्मेदार है? तो महाबलीपुरम के जो मंदिर थे वो पल्लव शासकों के द्वारा बनवाए गए थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गैर प्राथमिक श्रेणी में आरसीएस उड़ान के अंतर्गत मोस्ट प्रोएक्टिव स्टेट का राष्ट्रीय पुरस्कार किस भारतीय राज्य ने जीता? तो ये हमारे उत्तर प्रदेश ने ही जीता है। फेफड़ों में कुपियों की सतह पर कौन सी प्रक्रिया होती है? तो कुपियों की सतह पर जो है गैसों का आदान प्रदान होता है। इसका ऑप्शन बी। 24 क्वेश्चन हो गए आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। वियतनाम की आधिकारिक मुद्रा क्या है? तो वियतनाम की आधिकारिक मुद्रा है वियतनामी डोंग। किस देश ने दीर्घकालिक एचआईवी रोकथाम दवा लेना कापा वावर का वितरण शुरू किया था? तो ये जिम्बाब्वे ने शुरू किया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन, परमाणु आतंकवाद के संदर्भ में डर्टी बम इससे संबंधित है। विस्फोटक और रेडियोधर्मी सामग्री युक्त बम को जो है डर्टी बम कहा जाता है। 2024 का G20 शिखर सम्मेलन किस देश में आयोजित किया गया था? तो ये ब्राजील में किया गया था। पर्यटन उत्सव ताज महोत्सव, तो ये यहाँ पे सिर्फ ताज लिख दिया ना, तो ताज कहाँ है? आगरा के अंदर, तो इसका आंसर अपने आप मिल जाएगा, शिल्पग्राम आगरा। मुना द्वीप पर खोजी गई विश्व की सबसे पुरानी ज्ञात शैली कला किस देश में पाई गई? तो ये इंडोनेशिया में पाई गई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 31। कौन सा फसल कटाई का त्योहार पतंग उड़ाकर, तिल की मिठाई बांटकर और नदियों में पावन स्नान करके मनाया जाता है? तो ये तीनों के तीनों एक ही चीज से जुड़े हुए हैं भैया, मकर संक्रांति। मकर संक्रांति में पतंगबाजी की जाती है पूरे भारत के अंदर, बच्चे बच्चे जानता है इस बात को। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में रॉक फास्फेट पाया जाता है? तो ये ललितपुर में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 1929 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के ऐतिहासिक लाहौर अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। नेपाल के पूर्व में कौन सा भारतीय राज्य स्थित है? तो सिक्किम है। आप ध्यान से देखो नक्शे को। तुगलक वंश के संस्थापक कौन थे? गयासुद्दीन तुगलक। द आर्ट ऑफ नॉट ओवर थिंकिंग के लेखक को कौन है? ये शौर्य कपूर हैं। द आर्ट ऑफ नॉट ओवर थिंकिंग बहुत पढ़ी जाती है किताब। नेक्स्ट 37, 2026 में महिला प्रीमियर लीग का खिताब किस टीम ने जीता? तो ये रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने देखा। आजकल आईपीएल भी चल रहा है, ध्यान रखना इस बात का, देखते रहो, एक आध क्वेश्चन अगले एग्जाम में बनी जाएगा। भारत में लिंगानुपात के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? यह जनसंख्या में प्रति 1000 पुरुषों व महिलाओं की संख्या को दर्शाता है। 1875 में पृथ्वी के उस भाग का वर्णन करने के लिए जो जीवन का सार्थक करता है, बायोस्फीयर शब्द किसने गढ़ा था? तो ये था एडवर्ड स्वेस। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? तो इसका नाम है सैंडल पीक। क्या नाम है इसका? सैंडल पीक। इंडोनेशिया में कौन सा दुर्लभ फूलों की घाटी वैली ऑफ फ्लावर्स में पाया जाता है? तो इसका नाम है ब्लू पॉपी। राष्ट्रीय डॉक्टर्स दिवस जो है 1 जुलाई को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 43। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया राष्ट्रीय विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश के किस शहर में? लखनऊ में है। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया पार्क भी वहीं पे है। शहरी नक्सल शब्द का अर्थ है विधि विरुद्ध क्रियाकलाप अधिनियम यूएपीए के अंतर्गत परिभाषित है ये। सम जैसलमेर में पाए जाने वाले अर्धचंद्राकार रेत के टीलों को वैज्ञानिक रूप से इस प्रकार जाना जाता है, कैसे? बरकान टीले। वे जानवर जो पौधे और जानवर दोनों खाते हैं उन्हें कहते हैं सर्वाहारी। ठीक है, जो मांस खाते हैं वो मांसाहारी, जो पौधे खाते हैं वो शाकाहारी, और जो सब कुछ खा जाते हैं वो सर्वाहारी। मनुष्य एक सर्वाहारी प्राणी है। किस चिकित्सा पेशेवर को दर्द रहित सर्जरी करने के लिए एनेस्थीसिया की शुरुआत करने का श्रेय दिया जाता है? तो ये थे विलियम टी.जी. मार्टन। निम्नलिखित में कौन सा शहर तुर्की की राजधानी है? तुर्की की राजधानी है अंकारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कैगा परमाणु परियोजना कर्नाटक के किस जिले में स्थित है? तो ये उत्तर कन्नड़ में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में किस संगठन की सहायता से 1943 में हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी? तो ये रॉकफेलर फाउंडेशन। SGRY के ग्रामीण क्षेत्रों में निम्नलिखित में से क्या प्रदान करने पर दिया जाता है? खाद्य सुरक्षा। गोल्डन ग्लव, ये दो तरह के पुरस्कार हैं, एक तो है गोल्ड ग्लव और एक है गोल्डन ग्लव। तो गोल्डन ग्लव तो चलता है फुटबॉल में, ठीक है, विकेट कीपर को दिया जाता है, और एक है गोल्ड ग्लव, तो गोल्ड ग्लव जो चलता है NBA में चलता है, ठीक है, बास्केटबॉल में। निम्नलिखित में से कौन सा विषय भारतीय संविधान के अनुसार 189 के अंतर्गत आता है? तो सदनों में मतदान आता है। निम्नलिखित में कौन वाइज एंड अदरवाइज पुस्तक के लेखक हैं? सुधा मूर्ति हैं। सुधा मूर्ति की कहानियां भी आजकल बहुत प्रचलित है, कहानी पढ़ के देखना, बड़ी अच्छी लिखी हुई है। नेक्स्ट, भारतीय सेना द्वारा लॉन्च किया गया डिपो इंटीग्रेशन मैनेजमेंट एडिशन है, ये क्या है भैया? अखिल सेना डिजिटल लॉजिस्टिक प्लेटफॉर्म। धनतेरस किस भारतीय त्योहार की शुरुआत है? तो दीपावली से 3 दिन पहले धनतेरस आ जाती है। भूकंप के लिए कौन सी भूवैज्ञानिक परिघटना जिम्मेदार है? टेक्टोनिक प्लेटों का चलन आपस में खिसक जाती है तो भूकंप आ जाता है। सार्वजनिक मामलों में योगदान के लिए निम्नलिखित में किसे 2020 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया? RN रवि को। मेहरानगढ़ किला कहाँ स्थित है? ये जोधपुर में है। निम्नलिखित में किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने मूल रूप से अनुच्छेद 21 की संकीर्ण व्याख्या दी थी? मेनका गांधी बनाम भारत संघ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा जनसंख्या घनत्व की सबसे अच्छी व्याख्या करता है? प्रति इकाई क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या को जनसंख्या घनत्व कहते हैं। रुद्रेश्वर मंदिर के नाम से जाने जाने वाला रामप्पा मंदिर किस राज्य में? तेलंगाना में है। यूट्यूब पर अपलोड किया गया पहला वीडियो कौन सा था और किसने अपलोड किया था? जावेद करीम के द्वारा, मी एट द जू। निम्नलिखित में कौन सा शहर पुर्तगाल की राजधानी है? पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन है। अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? 24 जनवरी को मनाया जाता है।
भारत के बायोफार्मा क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए केंद्र बजट 26-27 के अंतर्गत कौन सा कार्यक्रम शुरू किया गया? बायोफार्मा शक्ति के नाम से शुरू किया गया। ठीक है, ये 66 क्वेश्चन हो गए आपके। नेक्स्ट देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? 1945 में हुई थी और 1946 में से काम करना शुरू किया था। ध्यान रखना, 1945 में स्थापना है और 1946 में इन्होंने काम करना शुरू किया था। कौन सा अंतर्राष्ट्रीय संगठन देशों के बीच सुचारू और पूर्वानुमानित व्यापार प्रवाह सुनिश्चित करने के लिए व्यापार नियमों का प्रबंधन करता है? तो ये तो सबको पता है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, WTO। कौन सी पर्वत श्रृंखला भारत और चीन के बीच में है? भारत और चीन के बीच में हिमालय आता है। गर्भावस्था, प्रसव या गर्भपात के 42 दिनों के भीतर संबंधित कारणों से किसी महिला की मृत्यु को कहा जाता है? ये मातृ मृत्यु कहलाती है, मैटरनल मर्टेलिटी। निम्नलिखित में से कौन सा ऐप मुख्य रूप से फोटो और वीडियो साझा करता है? तो इन सब में जो है केवल स्नैपचैट है। वैसे हमारे पास बहुत सारे ऐप हैं, ठीक है, जैसे हमारा हो गया ये स्नैपचैट हो गया, इसके अलावा फेसबुक पे भी अपलोड कर सकते हैं ये दोनों चीज़ें, फोटो और वीडियो। यूट्यूब पे भी कर सकते हैं और इंस्टाग्राम पे भी कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश की संत रविदास शिक्षा प्रोत्साहन योजना, ये भवन और अन्य निर्माण श्रमिकों के कल्याण के लिए है। इसका आंसर यहीं पे लिखा होता है, देखो जरा, निर्माण श्रमिकों के बच्चों को, तो कौन सा उसमें आएगा? भवन एवं अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 72 हो गए आपके। 73, पहला बिम्स्टेक बिजनेस समिट कहाँ आयोजित किया गया था? नई दिल्ली के अंदर किया गया था। निम्नलिखित में कौन सा हरियाणा का लोक नृत्य है? इसमें गुग्गा है। ठीक है, गुग्गा धार्मिक लोक नृत्य है वहाँ का। स्पिनिंग जेनी एक मशीन है, ये किसने बनाई थी? जेम्स हारग्रीव्स ने। भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण ट्राई की स्थापना हुई थी 20 फरवरी 1997 को। प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन यानी कि शहरी वाली, ये 2015 में शुरू की गई थी। किस संवैधानिक संशोधन के माध्यम से किस भाग के अंतर्गत भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य जोड़े गए? तो 42वां संविधान संशोधन, ठीक है, भाग 4 क्या जोड़ा गया था? 51 क्या एक अनुच्छेद है। नेक्स्ट, पुलिस की हिरासत और जेलों में महिलाओं के साथ होने वाली हिंसा और दुर्व्यवहार को रोकने के लिए सर्वोच्च न्यायालय ने किस मामले में दिशा निर्देश निर्धारित किए थे? शिला बार से बना महाराष्ट्र राज्य। भारत में परमाणु ऊर्जा संयंत्रों के निर्माण और संचालन के लिए कौन सा संगठन जिम्मेदार है? नेशनल NPCIL। ठीक है, नेक्स्ट, सकल घरेलू उत्पाद GDP, इसका मान होता है भारत में उत्पादित अंतिम वस्तुएं और सेवाएं सबको जोड़ के जो बनता है उसे क्या कहेंगे? GDP। तमिलनाडु में सरकारी कामकाजी महिलाएं छात्रावास योजना राज्य सरकार के किस विभाग के अंतर्गत क्रियान्वित की जाती हैं? तो यह सामाजिक कल्याण एवं सामाजिक महिला सशक्तिकरण विभाग। तीसरा गोलमेज सम्मेलन किस वर्ष हुआ था? 1932 में हुआ था बेटा। ठीक है, वर्ष 2023 में भारत सरकार के पशुपालन और डेयरी विभाग में निम्नलिखित में किस राज्य में ए हेल्प जो सबसे पहले शुरू हुआ था वो हुआ था उत्तराखंड में। ठीक है, सबसे पहले कहाँ शुरू हुआ था? उत्तराखंड में। और दूसरा जो राज्य बना था वो बना था झारखंड। इसके बाद हुआ था ये गुजरात के अंदर। विदेशी मुद्रा विनिमय अधिनियम फेरा 1973 के स्थान पर FEMA 1999 में बनाया गया था। SR राव द्वारा तैयार की गई पुरातात्विक स्थल की खुदाई रिपोर्ट में ऊँटों का संक्षिप्त उल्लेख जो है लोथल के बारे में किया गया था। SPECS योजना किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई थी? तो यह है इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, कांस्य युग के दौरान भारत की समुद्री शक्ति के सबूत के रूप में उल्लेखित बंदरगाह लोथल और सुतकोतला 2 बंदरगाह थे सिंधुघाटी सभ्यता के प्रमुख। श्री नरेंद्र सिंह सैनी को द्रोणाचार्य पुरस्कार कब मिला था? 2013 में मिला था। ये बहुत पुराने क्वेश्चन उठाया है इन्होंने। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरह के क्वेश्चन इसलिए उठाए जाते हैं ताकि ये पता लग जाए कौन नकल कर रहा है कौन नहीं नकल कर रहा है। 2013 का करंट अफेयर कोई नहीं पढ़ने वाला है, अब 13 साल के बाद पूछा गया है। निम्नलिखित में कौन सी मालदीव की आधिकारिक मुद्रा है? मालदीवियन रुपया। किस श्रेणी और किस वर्ष रजनीकांत को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था? तो कला सिनेमा के क्षेत्र में 2016 में किया गया था। ठीक है, निम्नलिखित में कौन सी तिथि सीमा भारत के राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह के वार्षिक पालन को चिन्हित करती है? 11 से 17 जनवरी में सड़क सुरक्षा सप्ताह मनाया जाता है हर वर्ष। निम्नलिखित में कौन सा रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा रचित एक काव्य नृत्य नाटक है? चित्रांगदा। कैमूर पर्वतमाला में स्थित गुफाएं जो अपनी खूबसूरत और शाश्वत शिला चित्रों के लिए प्रसिद्ध हैं, निम्नलिखित नाम से जानी जाती हैं? इनका है लखानिया गुफाएं। प्रसिद्ध राजपूत राजा पृथ्वीराज चौहान के पिता कौन थे? सोमेश्वर चौहान। ठीक है, याद कर लेना इन चीजों को, राणा सांगा भी याद कर लेना, आसपास के इन्हीं के क्वेश्चन उठेंगे अगली बार भी। किस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय समुद्री तल प्राधिकरण ISA एक स्वायत्त अंतर्राष्ट्रीय संगठन के रूप में पूरी तरह कार्यरत हो गया? तो यह था 1996 में जून में। भारत के किस राज्य में होली का त्योहार याओ शांग के रूप में मनाया जाता है? मणिपुर में मनाया जाता है। निम्नलिखित में कौन सा उत्तर प्रदेश की अक्षमता की रोकथाम के लिए शल्य चिकित्सा अनुदान योजना के पात्रता मानदंड नहीं है? ये क्वेश्चन ध्यान देना, यहाँ पे पूछा नहीं है।
ठीक है, तो आवेदक या आवेदक के अभिभावक की वार्षिक आय 1 लाख से अधिक होनी चाहिए, ये इसका मानदंड नहीं है, 60,000 से कम होनी चाहिए। मैड्रिड में आयोजित 2025 लॉरियस विश्व खेल पुरस्कारों में लॉरियस स्पोर्टिंग आइकन पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो इसका नाम है राफेल नडाल। निम्नलिखित में किस वैज्ञानिक को क्वांटम मैकेनिक्स या क्वांटम सिद्धांत में उल्लेखनीय योगदान के लिए जाना जाता है? तो इसका नाम है मैक्स प्लैंक। मैक्स प्लैंक। तो जितना आसान बच्चे इस पेपर को समझ रहे थे, ये उतना आसान भी नहीं है। अगले पेपर में जो बच्चे बैठने वाले हैं वो ध्यानपूर्वक पेपर को तैयार करना, ठीक है। ये पेपर हमने किया है 25 अप्रैल 2026 का, पहली पारी का पेपर सॉल्व किया हमने। धन्यवाद।